ये बिटकॉइन का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के ऊपर बिटकॉइन ने यहाँ से क्रैश होना शुरू करा था तो भयंकर क्रैश हुआ और एक नया बॉटम लगाया था लगभग 59,000 के आसपास का। उसके बाद लोग बोल रहे थे कि यार रिकवरी मोड में आ चुका है और बिटकॉइन वहाँ से लगभग जाता हुआ देखने को मिला हमें $67,000 के आसपास में। और मेरा टारगेट यहाँ पर 70,000 के आसपास का था क्योंकि यहाँ पर एक शानदार प्राइस इम्बैलेंस देखने को मिल रहा था और रजिस्टेंस भी था साथ में। तो मेरे को लग रहा था कि बिटकॉइन यहाँ पर आएगा और यहाँ से फिर क्रैश करता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन ये थोड़ा सा पहले ही क्रैश कर गया। और एक चीज़ यहाँ पर ये भी हुई है कि जब भी मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश करने की कंडीशन में होता है ना, तो वो जो हम टारगेट्स लेते हैं या हम जोन बनाते हैं वहाँ पर कभी नहीं जाता, उससे पहले ही वो गिरना शुरू कर देता है। क्योंकि अगर वहाँ पर गया और हम लोग जैसे तैयार बैठे थे कि यहाँ पर आएगा तो शॉर्ट करेंगे, तो उससे नुकसान होता है। जो बड़ी बड़ी वेल्स होती है या फिर बोले तो इंस्टीट्यूशन का यहाँ पर नुकसान होता है। अगर वो यहाँ पर आने के बाद ट्रेड करेंगे तो उनका इतना प्रॉफिट नहीं बन पाता। बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, उनको पता होता है कि हम लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, तो उससे पहले वो मार्केट को वहाँ से मूव करवा देते हैं और उस डायरेक्शन के अंदर मोमेंट आ चुका होता है और हम इंतजार करते रह जाते हैं। लेकिन अभी तक भी बिटकॉइन के अंदर बिटकॉइन यहाँ से क्रैश करता हुआ देखने को मिला है, लेकिन नए बॉटम की चांसेस यहाँ पर नहीं है। मतलब और ज़्यादा क्रैश होने के चांसेस बहुत कम देखने को मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो डेली क्लोजिंग देखने को मिली थी वो भी इस वाले लो से ऊपर देखने को मिली थी और अभी भी जो क्लोजिंग देखने को मिल रही है वो भी इस लो के ऊपर ही देखने को मिल रही है। तो यहाँ से मेरे अकॉर्डिंग चांसेस है कि बिटकॉइन यहाँ से वापस से रिकवरी करता हुआ देखने को मिले और हो सकता है यहाँ तक जाने के बाद में वापस से क्रैश कर जाए और एक नया बॉटम लगाने के लिए चला जाए। ये वाला जो रेजिस्टेंस जोन आपको देखने को मिल रहा है, अगर इसका ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है लगभग 64,000 के ऊपर जाके डेली क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, तो हम यहाँ से एक्चुअल में बुलिश हो सकते हैं, वरना उससे पहले मैं यहाँ पर बियरिश हूँ। अब आपको क्या लग रहा है कि आपके अकॉर्डिंग यहाँ से बिटकॉइन के अंदर और क्रैश देखने को मिलेगा या फिर इसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलेगी? आप भी कमेंट करके बताओ। अब बिटकॉइन का सीन आपको समझ में आ चुका है और बिटकॉइन क्रैश करने का टेक्निकल रीजन मैंने आपको बता दिया है। फंडामेंटल और अगर न्यूज की बात करें तो बहुत सारे रीजन है जिनका फायदा उठाते रहते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन। वो मार्केट को क्रैश करवा के हम लोगों को मार्केट से आउट करने का ट्राई करते रहते हैं, रिटेलर्स को आउट करने का। तो न्यूज अपडेट्स की वजह से भी मार्केट यहाँ पर क्रैश करता रहता है। छोटी सी न्यूज को बड़ा बना दिया जाता है पैनिक करने के लिए। लेकिन अभी रिकवरी मोड के अंदर हमें क्या अड़चने देखने को मिल रही है, अगर उनकी बात भी करें ना, तो एक न्यूज अपडेट और भी आई हुई है कि जो ईरान है वो सिंगापुर के एक कंटेनर के ऊपर अटैक कर दिया है, मतलब एक शिप के ऊपर अटैक कर दिया और उसको वहाँ से जाने से मना कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से वो लेकर नहीं जा सकते, ऐसा उन्होंने कहा है और उसके ऊपर अटैक कर दिया। अब आप लोगों को ये पता है कि कुछ दिन पहले ईरान और यूएस के बीच में एक पीस डील साइन हुई थी। 101 दिन की कहीं पे देखने को मिल रही थी, कहीं पे 60 दिन की देखने को मिल रही थी। लेकिन उस समय मैंने आपको बताया था कि ये पीस डील शायद ही हमें आगे सही तरीके से चलती हुई देखने को मिले, क्योंकि इजराइल नहीं चाहता कि ये पीस डील साइन हो। अगर इजराइल के अकॉर्डिंग ये पीस डील साइन हो जाती है तो इजराइल का जीना यहाँ पर हराम हो जाता है, क्योंकि इजराइल सिर्फ इसीलिए जिंदा है और इसीलिए अस्तित्व के अंदर है कि वो लड़ता रहता है। और अगर ये लड़ाइयाँ बंद कर दिया तो उसको कोई नहीं पहचानेगा और उसका अस्तित्व यहाँ पर मिट जाएगा। तो इजराइल कभी नहीं चाहता कि पीस डील हो। तो इस न्यूज अपडेट की वजह से पहले तो क्रूड ऑयल की प्राइस के अंदर हमें शानदार पंप देखने को मिला, उसके बाद पंप करने के बाद में क्रूड ऑयल वापस से गिरना शुरू कर दिया है। अभी यहाँ पर सपोर्ट जोन के ऊपर है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये सपोर्ट जोन ब्रेक हो चुका है और यहाँ से और ज्यादा नीचे जा सकता है। तो अभी मार्केट के अंदर और कोई अपडेट देखने को नहीं मिल रहे जिसकी वजह से क्रूड ऑयल की प्राइस के ऊपर हमें कोई इंपैक्ट देखने को मिले। लेकिन टेक्निकली क्रूड ऑयल की प्राइस अभी बेयरिश है और ज्यादा बेयरिश हो सकती है अगर कोई अपडेट सपोर्ट में आ जाती है। अब बिटकॉइन की अगर हम शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो बिटकॉइन यहाँ से मेरे को बुलिश नजर आ रहा है, क्योंकि बिटकॉइन ने एक डबल बॉटम जैसी स्ट्रक्चर बना ली है, ऊपर कोई ज्यादा बड़ा रेजिस्टेंस भी नहीं है। तो यहाँ से बिटकॉइन इस नेकलाइन को क्रॉस करने के बाद में 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर और अभी यहाँ से इस एफवीजी को लेकर बिटकॉइन यहाँ से ऊपर जा सकता है और अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर देखने को मिल सकता है। और मेरे अकॉर्डिंग जैसे मैंने आपको पहले बताया उसके अकॉर्डिंग बिटकॉइन यहाँ से रिकवरी करता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर 64,000 के ऊपर डेली क्लोजिंग देखने को नहीं मिलती तब तक मैं बिटकॉइन को लेकर बियरिश हूँ। आपको क्या लगता है कि बिटकॉइन अभी बुलिश देखने को मिलने वाला है या बियरिश देखने को मिलने वाला है? कमेंट करो एंड बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।